हेलो फ्रेंड्स, एशियन हिस्ट्री की क्लास में आप सबका स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़े हैं, मौर्य वंश पढ़ा, गुप्त वंश, मरणोत्तर काल। अब हमारा गुप्त वंश के बाद गुप्तोत्तर काल आता है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। गुप्त वंश के शासकों के पतन के बाद कौन सा काल आता है? गुप्तोत्तर काल, जिसमें कि छोटे छोटे राज्य बनते हैं। मौखरी वंश, पुष्यभूति वंश, ये जो वंश होते हैं इनकी स्थापना होती है। पुष्यभूति वंश की स्थापना कैसे होती है? पुष्यभूति जो थे ये गुप्तों के सामंत थे, तो इन्होंने मौका पाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और वर्धन वंश के प्रभावशाली शासक कौन थे? प्रभाकर वर्मन। तो राजधानी थानेश्वर थी इनकी, जो हरियाणा है आज, प्रभाकर वर्मन की। पुत्र इनके जो थे राजवर्धन थे, हर्षवर्धन, और पुत्री राजसिरी थी। हुड़ों का आक्रमण हुआ इधर जब, तो प्रभाकर वर्मन अपने दिनों की अंतिम सांसें गिन रहे थे। तो इधर जब हुड़ों ने आक्रमण कर दिया, तो इनके जो पुत्र थे राजवर्धन, ये युद्ध के लिए गए। इधर पिता की मृत्यु हो जाती है। जब लौटे तो प्रभाकर वर्मन की मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो मालवा का शासक देवगुप्त था और बंगाल शासक शशांक ने मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। ग्रहवर्मन कौन था? ये राजश्री के साथ इसका विवाह हुआ था। प्रभाकर वर्मन की जो पुत्री राजश्री थे, उसका विवाह ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। तो ग्रहवर्मन की हत्या मालवा शासक देवगुप्त और शशांक ने मिलकर कर दिया। तो शशांक ने राजवर्धन से इसके बाद मित्रता कर ली। बाद में राजवर्धन ने जब देखा कि बहनोई को मार दिया, तो वो युद्ध के लिए गया देवगुप्त से। तो इधर जो बंगाल शासक शशांक था, इसने मित्रता कर ली राजवर्धन से। तो राजवर्धन से मित्रता करके उसको धोखे से मार दिया। और उसकी जो बहन थी राजश्री, अब ग्रहवर्मन भी इधर मर गया और राजवर्धन भी। तो राजश्री को बंदी बना लिया इन लोगों ने, देवगुप्त ने। और राजश्री विंध्य की पहाड़ियों की तरफ था इनका वो राज्य, तो उधर उन्होंने बंदी बना लिया। और वो सती होना चाहती थी, लेकिन उसको बाद में हर्षवर्धन बचाते हैं। इधर जब हर्षवर्धन ने ये सब देखा, तो इन्होंने कन्नौज की तरफ प्रस्थान किया और अपना शासन संभाला इन्होंने। इसके बाद हर्षवर्धन बौद्ध भिक्षु दिवाकर थे, जो इनके मित्र थे। इनकी सहायता से राजश्री की जो है खोज की। राजश्री जो बंदी थी उनकी बहन, उनको इन्होंने खोज निकाला। ग्रहवर्मन जो बहनोई था, उसकी जो है हत्या का बदला लेने ये गए। इस तरह से इन्होंने, जो हर्षवर्धन थे, इन्होंने वहां जाकर उसको हराया देवगुप्त को। इसके बाद जो राजश्री थी और ग्रहवर्मन, इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो हर्षवर्धन वहां के शासक बन गए कन्नौज के। और इस तरह से हर्षवर्धन ने कन्नौज का शासन संभाला। इधर मगध के जो शासक थे पूर्णवर्मन, पूर्णवर्मन ने भी हर्ष की अधीनता स्वीकार की और ये मगध के शासक बने रहे पूर्णवर्मन। हर्षवर्धन एक कट्टर हिंदू शासक था, जो बौद्ध धर्म का संरक्षक था। इसमें हर्षवर्धन जो है अधिकारियों को भी भूमिका अनुदान करता था, बौद्ध धर्म के लिए उदारता पूर्वक कार्य करता था। तो हर्षवर्धन एक कट्टर हिंदू और बौद्ध धर्म अनुयायी शासक था। हर्षवर्धन उत्तरी भारत का सम्राट था, लेकिन कुछ भागों में ही ये जो है शासन कर पाया था। जैसे इसके 5 प्रदेश संभवतः थे: पंजाब, कन्नौज, गौड़ बंगाल, मिथिला और उड़ीसा राज्य थे। कौन कौन से थे हर्षवर्धन के? पंजाब, कन्नौज, गौड़ बंगाल, मिथिला और उड़ीसा राज्य। मालवा का राज्य भी इसके अधीन था। हर्ष ने दक्षिण में भी अभियान शुरू किया था शासक बनने का, दक्षिण को जीतने का। लेकिन यहाँ पे कौन था? पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य शासक था। कौन था पुलकेशिन द्वितीय? चालुक्य शासक था। इसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ही ऐसा था जिसने हर्षवर्धन को हराया था, वरना हर्षवर्धन बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। और ध्रुवसेन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किया। ध्रुवसेन द्वितीय कौन थे? वल्लभी की शासक थे। मौखरी वंश के 3 शासकों को महाधिराज की पदवी मिली थी। जो पुष्यभूति वंश था, मौखरी वंश, इनके 3 शासकों को महाधिराज, तानवर्मन, हरिवर्मन, ईश्वरवर्मन, इनको महाधिराज की उपाधि मिली थी। जो इस वंश के शासक थे, वर्धन वंश के शासक कौन कौन से थे? ईशान वर्मन, सरवर्मन, अवंती वर्मन, ग्रहवर्मन, हर्ष, राजश्री। और जो सुचंद्र वर्मन था, ये अंतिम शासक था वर्धन शासकों में। चीनी यात्री वेनसांग कब आया था? ये हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आया था और इसने हर्षवर्धन के बारे में लिखा था। 600 से 647 ईस्वी में
चीनी यात्री जो ह्वेन सांग था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कब आया था? 600 से 647 ईस्वी में। बाद में कन्नौज के लिए जो है फिर से लड़ाई होने लगी। कन्नौज का राज लेने के लिए इधर फिर से 3 वंश आ गए। त्रिदलीय संघर्ष होने लगा। 3 वंश कौन कौन से थे? राष्ट्रकूट थे, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ये तीनों वंश आए। तो प्रतिहार वंश में कौन कौन से थे? वत्सराज, नागभट्ट टू थे और रामभद्र, ये 3 शासक थे। पाल वंश के शासक धर्मपाल थे, देवपाल थे, विग्रहपाल थे। और राष्ट्रकूट वंश के कौन कौन से थे? ध्रुव, गोविंद 3 और अमोघ वर्ष 1 थे, कृष्ण 2 थे। कौन थे राष्ट्रकूट के? ध्रुव, गोविंद 3, अमोघ वर्ष 1 और कृष्ण 2, ये इनके शासक थे। तो प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, ये तीनों त्रिदलीय संघर्ष इनके बीच होने लगा। किसके लिए? कन्नौज को पाने के लिए, हर्षवर्धन के बाद। अब इनके मुख्य पॉइंट हम लोग जानते हैं। जो मुख्य पॉइंट हैं कौन कौन से हैं? तो कौशिके शब्द का जो है कई बार प्रयोग हुआ है गुप्तोत्तर काल में। कौशिके शब्द का गुप्तोत्तर काल में किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ये रेशम के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, रेशम को कौशिके कहा जाता था। गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय था। पुलकेशिन द्वितीय एक योग्य शासक था। कौन शासक था? चालुक्य वंश का। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? एहोल प्रशस्ति में, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन कहाँ मिलता है? एहोल प्रशस्ति मिलता है। हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर इसने हराया था। याज्ञवल्क्य की स्मृति की रचना किसने की थी? गुप्त काल में 5वीं से 6ठी शताब्दी में हुई थी याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना। और जो राजपत्र था, इसको कपड़े पर अथवा ताम्रपत्र पर लिखवाया जाता था, राजपत्र को। ठीक है। देवपाल, देवपाल पाल वंश का शासक था। पाल वंश का शासक कौन था? देवपाल। और इसने नालंदा में एक विहार बनवाने वाला बालपुत्र देव, शैलेंद्र वंशी जावा सुमात्रा का शासक था देवपाल। ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश का महानतम शासक था। कौन था पल्लव वंश का महानतम शासक? देववर्मन। इसका काल 600 से 630 ईस्वी माना जाता है महेंद्र वर्मन का। इसके बाद संस्कृत में प्रसिद्ध पुस्तक मत विलास प्रहसन लिखी थी। किसने लिखा था संस्कृत पूर्ण पुस्तक मत विलास प्रहसन? किसने लिखा था? महेंद्र वर्मन ने लिखा था। ये पल्लव वंश का महानतम शासक था। खजुराहो बुंदेलखंड का प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में है। खजुराहो बुंदेलखंड का प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में है। और बाणभट्ट द्वारा अष्टांग एक औषधि शास्त्र से संबंधित है, जो कि लिखा गया था। बाणभट्ट ने एक अष्टांग लिखा था जो औषधि शास्त्र से संबंधित है। 3वीं शताब्दी से 6ठी शताब्दी में दक्षिणापथ के शासन करने वाले कौन से आए थे? वाकटक वंश के आए थे। इधर सम्मानित तथा सुसंस्कृत वंश था ये। जो दक्षिणापथ में वाकटक वंश आया था 3वीं से 6ठी शताब्दी में, ये सम्मानित और सुसंस्कृत वंश था। जो है दंतदुर्ग कौन था? बादमी के चालुक्य शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के सामंत के रूप में था और राष्ट्रकूट वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। विजयालय, विजयालय कौन था? ये सब क्वेश्चन आते हैं, आप लोग नोट भी करते जाइए। विजयालय शक्तिशाली चोल वंश का राजा था। ये जो है पल्लवों के सामंत थे विजयालय। दंतदुर्ग थे चंद्रगुप्त द्वितीय के सामंत और राष्ट्रकूट वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। विजयालय कौन था? शक्तिशाली पल्लव जो थे, पल्लवों के सामंत थे। और इसने बिचनापल्ली में समीपवर्ती क्षेत्र में ये शासन किया था इसने। ठीक है। तंजावुर का प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर। इसकी स्थापना किसने किया था? ये चोल राजा प्रथम द्वारा किया गया था। तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था? चोल राजा प्रथम ने। विजयालय तंजौर पर अधिकार जमा लिया था पांडवों की निर्बलता का लाभ उठाकर, और इसने वहां पे शासन किया। अब हम लोग देखते हैं कुछ कृतियां हैं, कुछ कृतियां हैं और इनके रचयिता। तो कृतियां जो है, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के कौन है? शूद्रक है। ये एक प्रणय कथा है मृच्छकटिकम, और इसके रचयिता कौन है? शूद्रक है। ये मिलान के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। ऋतु संहार के रचयिता कौन है? ऋतु संहार के कालिदास है। ये एक खंड काव्य है। ठीक है। किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीय के कवि कौन है? भारव है। ये विसर्गों का महाकाव्य है। ठीक है। शिशुपाल, शिशुपाल
महाकवि कौन है? माघ है। ये रचना कौन सी है शिशुपाल, किसकी रचना है? महाकवि माघ की रचना है। तो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, ऋतुसंहार कालिदास की है, किरातार्जुनीयम भारव की है, और शिशुपाल माघ की है, महाकवि है। भारत में मंदिरों का निर्माण कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। ठीक है। एलोरा की गुफाएं क्या दर्शाती? एलोरा की गुफाएं केवल हिंदू देवी देवता को ही नहीं दर्शाती, बल्कि तीनों धर्मों को दर्शाती हैं, हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। प्राचीन कालीन अजय मेरू, अजय मेरू को जो अजमेर कहते हैं वो राजस्थान में है। ठीक है, प्राचीन काल में अजय मेरू कहते थे, अब अजमेर कहते हो, राजस्थान में है। और भ्रग कच्छ, भ्रग कच्छ कहाँ पे है? ये गुजरात के तटीय किनारे है भ्रग कच्छ। प्राग ज्योतिष, ये सब क्वेश्चन मैचिंग के लिए आते हैं। प्राग ज्योतिष कहाँ पे है? असम में है। तो अजय मेरू कहाँ पे है? राजस्थान, अजमेर। भ्रक्षकट भ्रग कच्छ गुजरात के तटीय किनारे है, और प्राग ज्योतिष कहाँ पे है? असम में है, स्थित है। तो ये अभी तक गुप्तोत्तर काल के बारे में हम लोगों ने जाना, और इससे कुछ मुख्य पॉइंट थे। ये आप लोग पढ़ते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।